स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। सो आज का जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट रहेगा और क्लास 10 की ह्यूमन ज्योग्राफी से एक जनरल क्वेश्चन है, बुक में मत देखना, बस ये बताना ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रिलेटेड। सपोज करो तुम 10th से 11th में आए हो, 11th से 12th में, अभी राइट नाउ आप 12th में, तो ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके अंदर? नॉलेज का, ठीक है, और हेल्थ, ठीक है। तो जब आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है ना, तो वो आपका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो स्टार्ट करें चैप्टर। फर्स्ट जो टॉपिक है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चेंज हो रहा है आपके अंदर, ह्यूमन के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि ग्रोथ एक अलग क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट एक अलग क्राइटेरिया है, तो हम ये आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना, कि आपकी ग्रोथ किस टर्म्स में हुई है, फिजिकली ग्रोथ कितना हुआ है, कितने आप इंचेस बढ़े हो, ठीक है, हेल्थ आपकी कितनी अच्छी हुई है, हीमोग्लोबिन बढ़ा है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह से क्वांटिटी में जब हम किसी को मेजर करते हैं तो वो ग्रोथ के एस्पेक्ट में रहेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव ग्रोथ कैसे हो सकती है? सिंपल सा, नेगेटिव ग्रोथ कैसे हो सकती है? बीमार पड़ जाए, हाँ, वो डाउन हो सकता है, ठीक। वो भी एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेगेटिव ग्रोथ हम उस एस्पेक्ट में भी देखेंगे, आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसका आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस सेंस में देख रहे हैं? ग्रोथ एक आउटकम आना चाहिए ना, तो पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव ग्रोथ है कि आप बढ़ तो रहे हो लेकिन आपका आउटकम नहीं आ पा रहा है। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। आप बोल रहे हो ना, मैं डेली 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मार्क्स 80 में से 50 ही आ रहे हैं, तो नेगेटिव। आप एफर्ट लगा रहे हो लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। आया समझ में? कोई डाउट है? आगे चलूं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्वालिटी डिफाइन करती है कि आपकी क्वालिटी बढ़ी है। आप 11 से 12 में आए हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है, पढ़ने की एफिशिएंसी बढ़ गई है, फ्लुएंसी बढ़ गई है इंग्लिश में, ठीक है। एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ में आप तेज भाग रहे हो, आपकी रीच, हाइट बढ़ी है, तो आप ऑब्वियसली, तो ये आपका क्या रह गया? क्वालिटेटिव, ठीक है। उसके बाद इट अकर्स पॉजिटिव ग्रोथ टू टेक प्लेस, पॉजिटिव चेंजेस इन क्वालिटी। आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जिससे आपका एक पॉजिटिव आउटकम निकल रहा है, जो आपको हेल्पफुल है, वो आपका क्या हो गया? डेवलपमेंट। तो पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट को बताता है कि आपके अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। क्वालिटेटिव टर्म्स, नो इंक्रीमेंट एडिशन, नो डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट मीन्स कोई भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्लियर है? आगे चलो। अच्छा, ये लिख लो, पहले पीछे वाला भी लिख लो यार। तुम्हारे नोट्स हैं, इस बुक के नोट्स हैं तुम्हारे पास? मैम ने कोई नोट्स दिए? खुद ही वो तो तुमने बुक टेप किया ना? नहीं, तो ये एक तरह से सिनॉप्सिस है, ठीक है, तो एक साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक कंट्री में ग्रोथ तो हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट किससे इंक्रीज होगी? फैसिलिटीज़। क्या क्या हो सकती है फैसिलिटीज़? हेल्थ की, एजुकेशन की, वाटर सप्लाई, बेसिक नेसेसिटीज़, फूड, ग्रेन्स, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ एक कंट्री प्रोवाइड कर सकती है, उससे उसकी डेवलपमेंट का मेजर किया जाएगा कि वो कितना डेवलप हुआ है। हेल्थ केयर नहीं है तो वो डेवलप नहीं है, आप जितनी भी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ा लो, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर महब उल हक, ठीक है, एक बार ये लिख लो। अब बेसिक गोल क्या होते हैं डेवलपमेंट के? किस किस के ऊपर डेवलपमेंट हो सकती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ मतलब लिविंग कंडीशन होनी चाहिए, तो वो एक बेसिक कंसेप्ट है डेवलपमेंट का। ऐसा नहीं है आप एक एरिया में रह रहे हो, वहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन ही नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है, अप्रोच ही बहुत गलत है उस एरिया की, तो वो डेवलपमेंट की क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करेगा कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है।
तो एक मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए लोगों की, हेल्दी रहे, उनका टैलेंट डेवलप होता रहे, पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी का। हम लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है, ठीक है, होता है ना, जैसे एक एसोसिएशन बनी हुई है सोसाइटी की, और वो एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन सुनी होगी आपने, थोड़ी थोड़ी सोसाइटीज़ की बनी होती है। आपके स्कूल की भी एक वेलफेयर सोसाइटी होगी जो होगी, क्योंकि वो स्कूल के वेलफेयर के बारे में सोचिए ना, कैसे स्कूल का डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है। और फ्री टू अचीव गोल्स, आप मतलब आपका जो गोल है, आपके जो एम्बिशंस है, वो आप फ्रीली अचीव कर सको। डेवलपमेंट की परिभाषा ही यही है। अगर आप वो फ्रीली अचीव नहीं कर पा रहे, अगर आपकी कंट्री में फ्रीडम ही नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो अथॉरिटेरियन रूल होता है, डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ डेवलपमेंट के चांसेस हैं होने के? नहीं है ना। नेक्स्ट बेसिक ये लिख लिया। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए, आप अच्छे से ज़िंदगी जियो, ठीक है। बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, आपको एजुकेशन ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप रहे आ रहे हो और 50 किलोमीटर आपका दूर स्कूल है, तो उस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ, रिसोर्सेज इनफ होने चाहिए, मीन्स इनफ होने चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है या टेली कम्युनिकेशन, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरत चीज़ें वो होनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हेडिंग डालो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पिलर है इक्विटी, इक्विटी, ठीक है, लिख लिया। ये बना लो, एक फ्लो चार्ट बना लो, उसके बाद सिंगल ही है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ठीक है। इक्विटी लिखो, इट रेफर्स टू equal access to opportunities available to everybody, irrespective का मतलब ये सारी चीजें ध्यान में ना रखते हुए कि उसका जेंडर क्या है, irrespective ऑफ जेंडर, कोमा रेस, रेस समझते हो ना क्या होता है, कोमा इनकम एंड कास्ट, कास्ट के आगे ब्रैकेट में लिख लिया इंडियन केस, ठीक है। इक्विटी समझ में आ गया, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, सबको मिला हुआ है, सारी अपॉर्चुनिटी जो भी सबको बराबर मिलेगी। हमने ये नहीं देखना कि उसकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, इनकम क्या है, ये नहीं देखना, लेकिन इक्वालिटी में देखते हैं जो लोअर कास्ट है उनको ग्रेस मिला हुआ है कि वो अपर कास्ट के लेवल में। आगे आप समझ में इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्लियर है? आगे चलो, ठीक है। सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। क्या होता है सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी तो दूर की बात है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जो रिसोर्सेज है जो कि बाद में काम आ सकती है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि वो अपनी पोजीशन बनाए रखे, सस्टेनेबल है ये, मतलब अपनी अवेलेबिलिटी बनाए रखे ये, ठीक है। आगे समझ में, सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऐसे नहीं कि आज मिल रही है कल नहीं मिली, इस साल तो तुम पढ़ रहे हो फ्री एजुकेशन, अगले साल नहीं मिली, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है। फ्री एजुकेशन टिल द क्लास ऑफ 8th मिलती रहनी चाहिए। ऐसा है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या है, टिल द क्लास ऑफ 8th आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। फ्री मिड डे मील भी मिलता है 1st to 5th क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि तुम इस साल तो 1st to 5th मिल रहा है, अगले साल से सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, सब्सिडी खत्म होगी, टाटा बाय बाय खत्म, अगले साल के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर टर्म्स पे। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज में, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंट से कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमें? रेन वाटर, फूड, टिम्बर, ठीक है, ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
पैसा, लोन, गवर्नमेंट लोन सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हम बोलते हैं हेल्थ और वो सब। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं मतलब जैसे कि आपकी कोई सर्विसेज वगैरह मिल रहे हैं या लेबर मिल रही है या कुछ, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो। और अगर इन सब का मिसयूज होगा तो रिसोर्सेज सस्टेनेबल रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो आने वाली जनरेशन के लिए खतरा है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किससे रिलेट करता है? ह्यूमन लेबर से। आप कितना प्रोडक्टिव हो, ठीक है। सो ह्यूमन लेबर या प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन वर्क, एजुकेशन और हेल्थ अगर अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। कैसे? एजुकेशन से नॉलेज बढ़ेगी तो काम Obviously. ज़्यादा होगी। ठीक है, आप और ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में जाओगे, और ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी, नए रिसर्चेज होंगे, नई डेवलपमेंट होगी। आगे समझ में? एजुकेशन और हेल्थ, सर लेबर की बात है जो 4 घंटे काम करना, अगर 6 हेल्थ होगी शायद 6-7 घंटे काम। हाँ, अगर बात लेबर की भी नहीं है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कॉन्टीन्यूसली आप पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी काम कर रहे हैं, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कैसे ये 10-10, 12-12 घंटे काम करेंगे? ठीक है ना? ठीक है, 3 पिलर्स आगे समझ में। 4th पिलर एम्पावरमेंट, पावर टू मेक चॉइसेस, फ्रीडम, कैपेबिलिटीज, गुड गवर्नेंस। फ्रीडम, कैपेबिलिटीज कैसे आएगी? आपकी फ्रीडम है और आपकी कैपेबिलिटीज कैसे आएगी? आपको फ्रीडम कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। अगर गुड गवर्नेंस है तो आपके पास पावर है किसकी? चॉइसेस की, तो आप एम्पावरमेंट हो, ठीक है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज। पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज का मतलब क्या है? जो लोगों के हित में हो, हाँ, ठीक है। लिंक डालो। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम से डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है? पैसा बनेगा, मतलब पैसा रहेगा तो आप समझ भी सकते हो। पैसा रहेगा तो आप डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है, आप अच्छे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक ओल्डेस्ट अप्रोच है, ओल्डेस्ट मेथड है। पैसा जितना रहेगा उतना आपका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, तो ठीक है। तो इनकम अप्रोच फर्स्ट है, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। ओल्डेस्ट अप्रोच, डेवलपमेंट लिंक टू द इनकम, लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स लेवल ऑफ फ्रीडम। आपके पास जितनी इनकम रहेगी उतना आपका फ्रीडम लेवल रहेगा कि आप ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, आप ये रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारी वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर से समझ में आ रहा है? वेलफेयर का मतलब क्या है? हमारे लिए अच्छा हो, तो मतलब हमारे हित वाली बात नहीं है। हाँ, हमारे हित आपके फेवर में हो चीज़ें, ठीक है। इट आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर काफ़ी सेक्टर्स में हाई करे, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज़, ठीक है। तो एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल सेक्रेटरी मतलब सोसाइटी के डेवलपमेंट में, एमिनिटीज़ जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज इट्स एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर मैक्सिमाइज कर दे, बढ़ा दे, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा। सेकंड अप्रोच थी। थर्ड अप्रोच क्या है? बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड में क्या क्या आ सकते हैं? 6 बेसिक नीड्स हो सकती हैं। बार बार यही चीज़ें बता रहा है, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। ये किसने प्रपोज करी थी? ये बेसिक नीड्स अप्रोच प्रपोज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1 नंबर में आपका आ सकता है 1 मार्क में, ILO कि किसने प्रपोज करी थी। तो नेक्स्ट हमारी 4th अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट में। पहली इनकम होनी चाहिए, दूसरा वेलफेयर होना चाहिए, तीसरा बेसिक नीड अवेलेबल होनी चाहिए और कैपेबल भी होने चाहिए। तो सर स्टार्टिंग जैसे वेलफेयर और बेसिक नीड्स ये गवर्नमेंट ही रही है। सब गवर्नमेंट का। विदाउट गवर्नमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ पर पॉसिबल है? फिर इनकम में तो सर पैसा खुद भी- आप इनकम कैसे जनरेट कर रहे हो जब तक आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है? तो गवर्नमेंट का काम तो चाहिए, काम करने वाला आदमी तो चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपका गवर्नमेंट का रोल ही मेजर रोल है। अगर गवर्नमेंट आपको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराएगी तो आप इंडस्ट्री कैसे स्टैब्लिश करोगे? उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? समझ गए ना? गवर्नमेंट का रोल काफ़ी क्रूशियल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में बिगर गवर्नमेंट के ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आज की डेट में आपके स्कूल है, अगर एजुकेशन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगी तो कैसे डेवलप हो? तो कैपेबल भी होने चाहिए,
अप्रोच जो होती है कैपेबिलिटी से भी आती है कि आप इतने कैपेबल हो, और वो किसने प्रपोज करी थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्सेज की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक इंडेक्स होता है इसका जो कंट्रीज़ को रैंक करता है 0 to 1, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। ये इंडेक्स होता है, ये स्कोर होता है, और ये पैरामीटर्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ में क्या मेजर करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट, कि जितने भी न्यू बॉर्न हैं उनकी कितनी उनका बर्थ होते ही वो जिएंगे या नहीं जिएंगे, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ऐसा होता था ना पहले, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते थे वो तुरंत ही वो मर जाते थे, ठीक है। लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी तो उनको बचाया भी जाता है, ठीक है। डॉक्टर आज की डेट में वो करते हैं ना, वो एक उनका ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है उनका सोनोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं उस, ठीक है। तो उससे वो देखते रहते हैं कि हेल्दी है या नहीं है, तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है। हायर चांसेस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ, कि आप ज़्यादा जीते हो या नहीं हो, ठीक है। तो हेल्थ में ये है। सेकंड, एडल्ट लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ एडल्ट हु कैन रीड एंड राइट, कितने एडल्ट आपके लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ने स्कूल में एनरोलमेंट करवाया है। तो ये दो पैरामीटर है हेल्थ और एजुकेशन में। एजुकेशन में ये डिफरेंट पैरामीटर्स है, बाद में 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो थर्ड है एक्सेस टू रिसोर्सेज। मेजर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास परचेजिंग पावर है? उतनी रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पे भी एक पैरामीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है। तो ईच डायमेंशन जो है, इन तीनों में से जो भी तीनों की जो डायमेंशन है उनकी वेटेज रहती है 1/3, ठीक है। इनकी जो डायमेंशन है वो रहती है 1/3, क्योंकि 3 पैरामीटर्स है ना, हेल्थ एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, वेटेज 1/3 होगी, ठीक है। अब अगर आप 1/3 तीनों को प्लस करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो 0 से 1 का रेंज था स्कोर का, ठीक है, तो उसके बीच में मिलता है। तो SDI को कैलकुलेट किया जाता है सम टोटल ऑफ द वेट, ये जो वेट है इनका जो सम टोटल आएगा साइन टू द ऑल डायमेंशन, कि कोई कंट्री एजुकेशन में, हेल्थ में या रिसोर्सेज जो एक्सेस हो रहे हैं उसमें उसका कितना स्कोर आया है, तो उन सबको सम करेंगे तब जाके SDI इंडेक्स आता है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसा, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं, 0.9 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 0 के या 1 के? 1 के। तो इंडेक्स अच्छा होगा बुरा होगा? बहुत अच्छा। और 0.2 बहुत खराब, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल आप लिख लो ऐसे, मैंने बता दिया था। 0.9 का हायर है, क्लोजर टू द 1, 0.2 लो स्कोर है, ठीक है। अब जितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खराब होगा उतना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स डिफाइन होगा, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। SDI में शॉर्टफॉल्स है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? HPI, ठीक है। तो आने वाले स्लाइड में हम देखते हैं क्या क्या शॉर्टफॉल हो सकते हैं। नॉन इनकम मेजर, नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ पीपल नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडरवेट। तो ये जितने भी शॉर्टफॉल है ये आपका क्या सिंबलाइज करता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो कुछ अदर इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स। पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स क्या? गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की एक तरह से अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, मतलब डेमोक्रेसी है कंट्री में, गवर्नमेंट डिक्टेटर तो नहीं बन रही है, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, फ्री वोटिंग है, फ्री टू वोट या फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, आप इजीली किसी भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ये है ना सरकार के पास। अगर आपको प्रेशराइज किया जाए कि आप इलेक्शन में ना खड़े हो, क्योंकि हो सकता है आपके इलेक्शन में खड़े होने से दूसरी पार्टी को घाटा हो जाए,
तो ये क्या डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है, फिर आप यहाँ तो डिक्टेटरशिप है फिर। तो यही है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स भी होता है, और भी इंडेक्सेस होते हैं, लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज, करप्शन भी एक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो आप अगर गूगल पे देखोगे तो इंडिया का एक प्रेस फ्रीडम भी होता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी है कि प्रेस को कितनी आज़ादी है बोलने की। तो कुछ ऐसे इंडेक्सेस भी है जिन पे हम कंट्रीज़ को वो करते हैं। एक आपकी बुक में बॉक्स दिया हुआ है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का, ठीक है, तो उसमें भूटान नंबर 1 है। हाँ, तो अभी हम बॉक्स को देखेंगे क्या कहता है। कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से नॉन मटेरियल स्पिरिचुअल क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इन पे बात करी गई है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस में, कि आदमी बस खुश रहे, स्पिरिचुअल रहे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उसका ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या होती है? गाड़ी, फ़ोन, घर, घड़ी, ठीक है। GNH पढ़ते हैं थोड़ा सा, स्पिरिचुअल हो जाता है आदमी, ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ होना चाहिए उसको, थोड़ा नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होना, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होना चाहिए, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होना चाहिए डेवलपमेंट का, कि आप क्वालिटी बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि आप रिसोर्सेज ही एक्सेस करते जा रहे हो, ठीक है। अभी आता है लास्ट हेडिंग है इंटरनेशनल कंपैरिजन, साइज ऑफ टेरिटरी पर कैपिटा इनकम, नॉट डायरेक्टली टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यही बता रहा था मैं, यही बता रहा था कि टेरिटरी का साइज मैटर नहीं करता है, और पर कैपिटा इनकम भी मैटर नहीं करता है। छोटी कंट्री का बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका स्कोर आ रहा है, ठीक है। स्मॉलर कंट्रीज बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन लार्जर कंट्रीज। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे श्रीलंका, एग्जाम्पल जैसे श्रीलंका, त्रिनाद एंड टोबैगो हायर रैंक है उनकी इंडिया से SDI में। इंडिया, अगर इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें विद इन इंडिया, केरला का बेटर है पंजाब एंड गुजरात से। हालांकि केरला का लो पर कैपिटा इनकम है, वहाँ पर इनकम पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कम है पंजाब और गुजरात से, लेकिन HDI में केरला काफ़ी अच्छा है। तो ये एग्जाम्पल्स वगैरह। आगे अब एग्जाम्पल ये है, ये तुम या तो अपना ये टेबल है 4.2 है शायद, देख लेना, 4 ग्रुप्स है। नेक्स्ट टॉप कंट्रीज बताई हुई है, एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स डिपेंड ऑन हाई और लो डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्रीडम से रिलेटेड है, फ्रीडम टू द पीपल, इन्वेस्टमेंट अच्छी है सोशल सेक्टर्स में, तो ये है, ठीक है ना। तो एक बार ये लिख लो। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इक्विटेबल। अब वही बात है ना, तुम जैसे सपोज करो कंट्रीज के एक छोटी कंट्री है, उसमें रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाएंगे हर उसके एरिया में, अगर क्योंकि उसका ज़्यादा बड़ा रीजन होगा नहीं, लेकिन जितनी बड़ी कंट्री होगी उसमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल है। अब देखो जैसे इंडिया की बात करो, हिली एरियाज़ हैं, हिमाचल से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है ना अवेलेबल, वहाँ से आपको अगर पहाड़ों ले जाना ही मुश्किल, वहाँ ले जाना भी मुश्किल है, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करो, कनेक्टिविटी सिर्फ सिक्किम के थ्रू है, तो वहाँ भी बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश को देना चाहिए जगह जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए, मतलब एक तो तुम्हें फ्रीडम दी जाए, दिला यार, इतना तो नहीं सकते। थोड़ा सा इंडिया को उस टाइम पे लेना चाहिए था, बाद में कोई नहीं देता, डोमिनेट करना चाहिए उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे डोमिनेट, मतलब अगर जब इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था तो संसद लगनी चाहिए, तो उस थोड़ा सा कंट्रोल इंडिया ने थोड़े दिन के लिए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना अपने अंडर लेना चाहिए था। उसी में थोड़ा सा टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज थी वो इधर उधर खिसकानी थी, नहीं भी खिसकाते, थोड़ा सा डोमिनेशन दिखा के, हाँ, थोड़ा डर दिखा के वो एग्रीमेंट, ट्रीटी साइन करो, हाँ ट्रीटी साइन करा लेनी चाहिए थी, बाद में कोई नहीं देता। बिहार के चक्कर में खत्म हो गया काम, आराम से।
ठीक है, तो अब ये जो लास्ट पॉइंट जो लिखा है, जिस प्लेस पे या जहाँ पर भी इनकम कम है वहाँ पर एसडीआई भी कम होगा, ठीक है। तो इनकम कम रीज़न क्या रीज़न हो सकता है कि वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने डिफेंस सेक्टर में रेदर देन सोशल सेक्टर। मतलब आप अगर आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिलिट्री पावर, मिलिटराइजेशन कर रहे हो कंट्री में। पाकिस्तान एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वहाँ इनकम कम है तो एसडीआई भी कम होगा, क्योंकि इनकम रिलेट करता है ना ह्यूमन डेवलपमेंट से। लिख लिया ये। देयरफॉर कंट्रीज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो क्या डिपिक्ट करती है, नॉट एबल टू इनिशिएट एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसे म्यांमार है, चल रहा है ना पॉलिटिकल इंस्टेबल चल रहा है, श्रीलंका में भी, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वहाँ पे, एक्सेलरेट कर पाएगा? अभी तो एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो वहाँ पर मतलब कंट्री को स्टेबल मोड में लाना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर लेना और कुछ भी हो तो बता देना। ये चैप्टर कंप्लीट।